हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया। टॉप 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के 4 वीडियोस मैंने उसकी आपको अपलोड करके दे दी थी। आपने आई होप खूब अच्छा सपोर्ट भी किया। व्यूज़ 1 के भी प्लस जा रहे हैं, आसानी से रेवेन्यू को अच्छा मिल रहा है, तो थैंक्स अलॉट। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। मैं आकाश कोहली स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोहली साइंस क्लासेस पर। और ऐसे ही और अट्रैक्टिव वीडियो लाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, ज़्यादा कमेंट किया करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और आपके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ सकें। MCQ सीरीज़ चल रही थी, फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में है क्या, सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट भी हम कवर कर चुके थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, वो है क्या आपका, वो 2 में बोल रहा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो क्या, सॉल्यूशन ऑफ अमलगम। एक अमलगम का सॉल्यूशन जो होगा मरकरी विद सोडियम कंटेन्स, जो मरकरी और सोडियम का कंटेन करके चले, ऐसे अमलगम सॉल्यूशन को किसका नाम दिया जाएगा। ये जो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं आपको, अब सॉल्यूट दे रखा है। सॉल्यूट में सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट में सॉलिड सॉलिड हो सकता है। ठीक है भाई, यानी कि सॉल्यूट में ये वाला पोर्शन रहेगा, या कह सकते हो ऑप्शन ए में सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट सॉलिड है। ठीक है, दोनों सॉलिड सॉलिड है। और ऑप्शन बी में आपका सॉल्यूट सॉलिड है और लिक्विड सॉल्वेंट है आपका। ठीक है, इसका आंसर जो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, वो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में बोला क्या गया है, सी में आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट आपका लिक्विड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। यानी सॉल्यूट आपका लिक्विड की तरह यूज़ होगा और सॉल्वेंट सॉलिड की तरह यूज़ होगा। जहाँ आपका जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो अमलगम जो सॉल्यूशन का अमलगम जो होगा, वो मरकरी और सोडियम को कंटेन करके चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। अगर 1 किलोग्राम आपको सी वाटर दे रखा है, जिसका सैंपल 6 mgm डिजोल्व किया जा रहा है O2 के साथ, तो बताना है हमें कि द कंसनट्रेशन ऑफ O2 का जो कंसनट्रेशन होगा वो कितना होगा। O2 का जो कंसनट्रेशन होगा वो कितना होगा, वो बताना है हमें। ठीक है भाई, किसमें, ppm में बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा इसका, 6 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 6 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ppm आपका कितना रखता है, 10⁶ mg। 1 ppm कितना होगा, 10⁶ mg। अब 1 किलो वाटर की बात हो रही है, तो 1 किलो वाटर में 10⁶ mg 16, यानी 10⁶ है आपका। 10⁶ अगर mg वाटर कंटेन्स करेगा तो कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा, वो भी तो 6 ग्राम ही करेगा, 6 mg करेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 1 मोलल और एक्वा सॉल्यूशन का, तो बताना है आंसर क्या होगा। यानी 1 मोल एक्वा सॉल्यूशन किसी भी मोल फ्रैक्शन का दे रखा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का दे रखा है, तो एक्वा सॉल्यूशन जो बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बनकर आएगा आपका, 0.177 राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, एट व्हाट कंसंट्रेशन डज द सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज के रूप में अगर कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाए, यानी कि एथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाए, तो एंटीफ्रीज के रूप में उसका कंसंट्रेशन कितना बनकर आएगा उस सोल्यूशन का। तो आंसर हो जाएगा इसका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 35% उस वॉल्यूम का वॉल्यूम होना चाहिए, जिसके कारण कंसंट्रेशन आपका इतनी फॉर्म में बनकर तैयार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ऑन डिजॉल्विंग शुगर को अगर डिजॉल्व किया जाए वाटर में एट अ रूम टेम्परेचर, तो सोल्यूशन जो फील करेगा वो कूल टू टच, यानी फील करने में कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। अंडर विच द सोल्यूशन केसेज द सोल्यूशन ऑफ शुगर्स विल बी मोस्ट रैपिड। ठीक है, मोस्ट रैपिड कंडीशन में कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा, उन विच कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का डी आंसर, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। पाउडर शुगर कैसे बन जाएगी, हॉट वाटर के अंदर पाई जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ dissolution of a solid solute in a volatile liquid solvent is dash। डैश में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन दे रखा है किसी भी सॉल्यूट का, उसमें वोलेटाइल लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट की तरह कहाँ कैसे ट्रीट करेगा। तो कैसे ट्रीट करेगा, तो 6 का आंसर आपका सी है, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइन। क्या हो जाएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू KH कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी ग्रेटर फॉर गैसेस से ज़्यादा होगी और लोअर सॉल्युबिलिटी के साथ रहेगी। यानी कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी आप बढ़ाते जाएंगे गैसेस की उतनी उतनी पावर बढ़ती हो जाएगी। यानी कि एक मैंने अपनी वीडियोस में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे जैसे आप सॉल्युबिलिटी को घटाते जाओगे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता हुआ जाएगा। यानी हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, यानी KH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, घटेगी। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट आपका घटेगा। दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का दे रखा है आपको, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। एल्टीट्यूड जो रहता है यानी टिश्यू का, ब्लड टिश्यू का, वो किसके कारण रहता है। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। किसके कारण रहता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये सब आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अगर 50 ml कोई आपका सोल्यूशन दे रखा है ग्लूकोज का C6H12O6 का, तो इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल दे रखा है आपको। ठीक है, जो कंटेन करेगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल के साथ। तब बता रहा है कंसनट्रेशन सोल्यूशन का कितना बनकर आएगा। तो आंसर होगा इसका कंसनट्रेशन कितना बनकर आएगा, 2.0 यानी 2 मोलरिटी इसका कंसनट्रेशन निकल कर आ जाएगा। एक सोल्यूशन आपके पास दे रखा है क्लोरोफॉर्म इन डाई इथाइल ईथर, एक अ सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर में क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन बनेगा वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो 10 का आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। वो क्या करेगा, शो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो से क्या शो करेगा, वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। इस सीरीज़ में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है इसमें ज़्यादा हो आपके, तो 26 to 27 भी आपके कवर अप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर चुके हैं हम, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विच विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। यानी क्या कह रहा है, कंसिडरेशन करना द फॉर्मेशन का और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ करना हाइड्रोजन बॉन्ड की, और प्रेडिक्ट करके बताना है हमें जो मिक्सचर बनकर आएगा वो पॉजिटिव डेविएशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अगर दिखाएगा तो कौन सी कंडीशन में दिखाएगा। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो 11 का ए इज द करेक्ट आंसर, मिथियोन और एसीटोन की कंडीशन में दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपी इज। जो सिस्टम रहेगा वो फॉर्म करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपी को, वो किसकी कारण रहेगा, इनमें से किस में करेगा। तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा कि कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपी आपका देगा। 13 का देखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है कंसनट्रेट सॉल्यूशन का, तो वो सब्सटेंस कैसा बनकर आएगा। तो 13 की बात करें, 13 में कंसनट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस क्या बनकर आएगा, इज हायर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूशन सॉल्यूशन। जो हायर बनकर आएगा उसकी किसकी अपेक्षा में, डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपेक्षा में हायर बनकर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है एक अनराइप मैंगो है, यानी कि एक अनराइप मैंगो है जिसका कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है पिकल के थ्रू, अचार के रूप में। श्रिवल्स बिकॉज श्रिवल्स होगा वो क्यों क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, क्योंकि इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, ये अपने वाटर को लूज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, इफ यू प्लेस द ब्लड सेल
इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9%। अगर कोई आपकी ब्लड सेल दे रखे सोल्यूशन में जो कंटेनिंग कर रही है 0.9% लेस देन कंटेनिंग सोल्यूशन को कर रही है सोडियम क्लोराइड के, यानी 0.9% सोडियम क्लोराइड कम अपेक्षा कर रही है सोडियम सोल्यूशन ब्लड सेल से, तो दे वुड स्वेल, तो वो सूज जाता है। वो किसके कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बिकॉज द सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक, क्योंकि वो सोल्यूशन कैसा होता है, वो हाइपोटोनिक होता है, जिसके कारण ये प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है मोलर मास ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए? 16 का जो आंसर हो जाएगा डी, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट और ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट सेम रहती है। यस, राइट आंसर है, रहती है। अब इसमें गलत साबित करना है हमें। तो इन रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव थ्रू अ सेमी पेनिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ, यानी कि जिसे ऐसा हम कहते हैं, फ्रॉम अ रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ नहीं जाता, वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन, मतलब राइट तो यहाँ तीनों ऑप्शन है सिवाय बी को छोड़कर। इससे पूछा गया है कि गलत ऑप्शन कौन सा है, तो बी इज द राइट आंसर। गलत ऑप्शन क्या है आपका? बी गलत आंसर है, यानी इनमें जो गलत कंडीशन दे रखी है वो बी में दे रखी है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर कैलकुलेट करना है किसी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में, अगर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है उसका प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन क्या होगा? रिलेशन जो होगा वो ए के वी इक्वल टू एम ए आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई हीटिंग वेपर प्रेशर, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपर प्रेशर आपका। 18 तक हो चुका है। 19 देखिए। 19 में यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इनमें से कौन सा गलत है आप बताएं। ये वाला सिंपल सही है आपका, फाई इक्वल टू सी आर टी, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इनमें ये 3 पॉइंट सही हैं, सिर्फ सही कौन सा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 19 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो व्हेन KCl इज डिजॉल्व इन वाटर, जब KCl को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तब क्या होता है? KCl अगर वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा इसका? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस सोल्यूशन का, वो कैसा हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंपेयर्ड टू पुरी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिल्ली इज, यानी कंपेयर करना है पुरी से हमें, यानी जगन्नाथपुरी से, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वाटर, यानी कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, दिल्ली के वाटर जो प्रेशर होगा वो पुरी के वाटर वेपर प्रेशर से कैसा होगा वो बताना है। इक्वल होगा यानी बराबर होगा, या ज़्यादा होगा, कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 21 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेस, कम होगा। कंपेयर अगर किया जाए तो वेपर प्रेशर जो होगा वाटर का, वाटर में जो दिल्ली में जो वेपर प्रेशर है वाटर का, वो कंपेरिजन पूरी के क्या होगा, कम होगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन एक और दे रखा है आपको, क्या सैंपल ऑफ हार्ड वाटर का सैंपल ले लिया जाए और फाउंड किया जाए 40 MgSO4 में 10 ग्राम सैंपल के साथ, उसका तो ppm जो निकल कर आएगा सैंपल का वो कितना हो सकता है? तो ppm की बात करें तो सैंपल ppm क्या हो सकता है उसका? 4 ppm इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और 28 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि मोलिटी ऑफ अ सोल्यूशन दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का 1.35 मोल, और उसकी मोलिटी हमें बतानी है। मोलिटी है क्या? मोलिटी के बिना मोलिटी निकालनी है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 1.52। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे थे। इफ मोलिटी ऑफ डाइल्यूशन सोल्यूशन इज डबल्ड,
अगर मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन की डबल कर दी जाए तो उसके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना हो जाएगा वो। तो 24 की बात करें तो क्या हो जाएगा वो अनचेंज, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन ड्राई ग्रेप्स और रेजन्स आर प्लेस्ड इन वाटर देन स्वेल ड्यू टू, यानी ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिप किए जाते हैं तो फूल जाते हैं। वो क्यों फूल जाते हैं, कारण क्या होता है इसका फूलने का। 25 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए, किसके कारण होता है वो ऑस्मोसिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपी, इनमें से कौन सा मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपी देता है, तो एन हेक्सेन एसीटोन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि व्हेन एन एग इज प्लेस्ड एज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट श्रिंक्स ड्यू टू, यानी एग को जब प्लेस कर दिया जाए कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड में, तो इट जो श्रिंक करेगा वो किसकी वजह से करेगा। तो 27 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सोस्मोसिस के कारण ये प्रोसेस फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को जब डिजॉल्व किया जाएगा वाटर में तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा उसका, पेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ये 25 मोस्ट 25 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो फर्स्ट पार्ट इसका कवर हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड यानी 3 पार्ट और मिलेंगे, यानी इस चैप्टर के भी आपको 4th पार्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।